मेरे घर के सामने रोज कोई नींबू, जिसके अंदर शायद सिंदूर लगा रहता था, फेंक कर चला जाता था। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मेरी पत्नी घर में झाड़ू लगाते वक्त बाहर के गेट को खोलकर कूड़ा कूड़ेदान में डालने जाती तो मुख्य द्वार के ठीक सामने उसे रोज वही नींबू दिखता। वह उसे छूती तक नहीं थी। बाद में जब सड़क की सफाई होती या कोई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती तो वह नींबू हट जाता या खत्म हो जाता। लगातार 7 दिन से ऐसा ही हो रहा था। मेरी पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी और रोज मुझसे इस बारे में बहस करती कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। मैं उसे समझाता, यह सब काला जादू वादू कुछ नहीं होता, ये बस मन का वहम है। अगर ऐसा सच में असर करता तो हर कोई दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता। जो यह सब कर रहा है उसे करने दो, उसे अपने मन की तसल्ली मिलने दो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। लेकिन मेरी पत्नी को कितना भी समझा लो, वह इन पुरानी मान्यताओं को मानती थी। उसने जिद पकड़ ली कि अब तो पता करना ही है कि यह सब कौन कर रहा है, नहीं तो हमारे घर में कुछ अनर्थ हो जाएगा। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। आखिरकार मैंने अगले दिन अपने घर के हाल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जो सड़क तक की रिकॉर्डिंग आराम से कर सकता था। हमने किसी पड़ोसी को यह खबर नहीं लगने दी कि हमने कैमरे लगवाए हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगले दिन सुबह फिर वही नींबू हमारे गेट पर पड़ा था और जब हमने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो हमारे होश उड़ गए। उस नींबू को मेरे छोटे भाई ने लाकर मेरे मुख्य द्वार के सामने रखा था। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि बगल के घर में रहने वाला मेरा छोटा भाई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे इन सब पर कोई विश्वास नहीं था। फिर भी आज मुझे यह दुख हो रहा था कि आखिर मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी पत्नी भी यह सब देखकर हैरान थी। हम दोनों भाइयों के बीच कभी कोई विवाद नहीं रहा था, न किसी बात को लेकर। माता पिता के गुजरने के बाद सारी संपत्ति हम दोनों ने बराबरी से बांटी थी और हम दोनों हमेशा प्यार मोहब्बत से रहते थे। आज दिल टूट सा गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी को गुस्सा आ रहा था और वह अपने देवर देवरानी से लड़ने के लिए जाने का सोच रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा, तुम चुप रहो और अपना काम करो, मैं छोटे से बात करके देख लूंगा। पत्नी ने कहा, अब बात करने वाली कोई बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। सगा भाई होकर वह ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने किसी तरह से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसे घर के कामों में व्यस्त किया और फिर अपने छोटे भाई के पास गया। भाई ने हमेशा की तरह बहुत प्यार से मुझसे बात की और अपनी पत्नी से मेरे लिए चाय बनाने को कहा। थोड़ी देर में चाय आ गई। मैं भाई से इधर उधर की बात करने के बाद मुख्य मुद्दे पर आ गया और बोला, मेरे घर के मुख्य द्वार पर रोज कोई सिंदूर लगा हुआ नींबू फेंक कर जा रहा है। मेरा भाई अनजान बनते हुए बोला, अच्छा, ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद मैंने आराम से कहा, यही जानने के लिए कल मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए थे। अब तो मेरे भाई का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने अपने भाई से पूछा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। फिर मैंने उसे साफ साफ कहा, देख भाई, मैं इन सब बातों पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन तुम्हें ऐसा करते देख आज मेरा दिल बहुत दर्द हुआ है। मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए हैं। बस इतना बता दे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा भाई और उसकी पत्नी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। धीरे धीरे हकलाते हुए मेरे भाई ने कहा, भैया, आपने कुछ भी नहीं किया है। बस आपकी दुकान मेरी दुकान से ज्यादा अच्छी चलती है और आपकी आमदनी मेरी आमदनी से दुगनी है। मैं भी चाहता था कि मेरी आमदनी बढ़ जाए। किसी ने मुझे बताया था कि अगर मैं नींबू में सिंदूर लगाकर आपके घर के सामने रख दूं और आपने अगर उसे छू लिया तो उसके प्रभाव से आपका भाग्य मुझे मिल जाएगा और मेरी दुकान भी आपकी दुकान की तरह अच्छी चलने लगेगी। बस भाई, मैं यही चाहता था। मैं हैरान था अपने भाई की बातें सुनकर। मेरा भाग्य लेने के लिए मेरे भाई ने काले जादू का इस्तेमाल किया। फिर भी खुद को संभालते हुए मैंने अपने भाई से कहा, भाई, अगर यही बात थी तो एक बार मुझसे बोलकर तो देखा होता। मैं तो खुद अपने हाथों से उस नींबू को उठा लेता। तुझे यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहकर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और भाई ने आज सुबह जो नींबू मेरे गेट पर फेंका था वह अपनी जेब से निकालकर भाई के सामने अपना हाथ खोल दिया। भाई ने जैसे ही देखा कि मैंने वह नींबू अपने हाथों में पकड़ रखा है, वह हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा,
जब मुझे पता चला कि यह सब कुछ तूने किया है, मुझे लगा कि जरूर तुझे कुछ जरूरत होगी जिसकी वजह से तू यह सब कर रहा है, तो मुझे तो तेरे लिए इसे छूना ही होगा। इसीलिए मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि तेरी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाए। भाई कभी उस नींबू को देख रहा था और कभी मेरा चेहरा देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता था। मैंने कहा, तू मेरा छोटा भाई है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक बार विश्वास करके मुझसे बात तो की होती। मैं उसी वक्त यह नींबू और सिंदूर लेकर इसे अपनी जेब में रख लेता ताकि मेरा भाग्य तुझे मिल जाए। मेरा भाई शर्म से जमीन में गड़ने को था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं अब अपने घर की ओर जा रहा था, यह बोलते हुए, अगर फिर कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी जादू टोना करना हो जिससे तुम्हारा कुछ फायदा हो तो तुम सीधे सीधे मुझसे बात करना। वादा करता हूँ तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। लेकिन पीछे से मेरे भाई ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बोल रहा था, भाई मैं तो सच में आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके जैसा बड़ा भाई मिला है। मुझसे अधिक भाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा। मैंने अपने भाई को उठाकर गले से लगा लिया और भाई ने मेरे हाथों से वह नींबू लेकर डस्टबिन में फेंक दिया।